क्या बहुजन समाजवादी पार्टी दे पाएगी? क्या सुरक्षा का ये वातावरण ओवैसी दे पाएगा? भाइयों बहनों, इस सुरक्षा के लिए स्वयं खतरे हैं। कैसे आप उम्मीद करते हैं इनसे? कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि ये लोग सुरक्षा का वातावरण देंगे? जिनके कालखंड में उत्तर प्रदेश बदनाम हुआ था, उत्तर प्रदेश की एक बदरंग तस्वीर दुनिया के सामने जाती थी। हर तीसरे चौथे दिन जिनके कालखंड में एक दंगा होता था, वे लोग सुरक्षा का वातावरण कैसे दे पाएंगे? कैसे उनसे उम्मीद की जा सकती? लेकिन प्रदेश सरकार ने आज न केवल अपनी प्रदेश के बारे में जनता की और देश और दुनिया की धारणा को बदला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश, और यही नहीं, जीवन की सुगमता यानी ईज ऑफ लिविंग की बात जब कहते हैं, एक गरीब को मकान चाहिए, एक गरीब को विद्युत का कनेक्शन चाहिए, एक गरीब को बिजली का कनेक्शन चाहिए, एक गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन चाहिए, एक गरीब को शुद्ध पेयजल चाहिए, एक गरीब को राशन की सुविधा चाहिए, एक गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए। ये कौन दे रहा है? ये 2014 के पहले भी दिया जा सकता था, लेकिन 2014 से लेकर 2014 के बाद घोषित हुई समाजवादी पार्टी की सरकार ने उसको भी लागू नहीं होने दिया। 2017 के बाद किस तेजी के साथ हर घर में शौचालय बनाने के कार्यक्रम हुए हैं, किस तेजी के साथ अब तक 4.5 वर्ष में 43 लाख से अधिक लोगों के एक आवास बनाए जा चुके हैं, किस तेजी के साथ 1,38 लाख से अधिक गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन दिए जा चुके हैं, और किस तेजी के साथ 1,56 लाख परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी बांटे जा चुके हैं। 6 करोड़ से अधिक लोगों को कैसे प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराया गया है। ये कार्य पहले भी हो सकता था, लेकिन पहले सरकारें संवेदनशील नहीं थी। आज प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का जो कार्य हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेसवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के रूप में, यह आवश्यक नहीं कि गोरखपुर का जो व्यापारी हो केवल गोरखपुर तक सीमित है। गोरखपुर के व्यापारी का मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश और नॉर्थ वेस्ट बिहार के एक प्रमुख व्यापारी केंद्र के रूप में उभरना, नेपाल की तराई के एक बड़े भूभाग को सुविधा से आच्छादित करना। लखनऊ का मतलब केवल लखनऊ नहीं होता है, लखनऊ का मतलब उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की सुविधा का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक का एक महत्वपूर्ण केंद्र, और उस रूप में प्रदेश सरकार आज उस कार्यक्रम को लेकर के चल रही है। उन कार्यक्रमों को एक बेहतर वातावरण देने का प्रयास कर रही है। अव्यवस्था और अराजकता कहीं न फैलने पाए, इस पर ध्यान दे रही है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, इस पर ध्यान दे रही है। और मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। क्या ये कार्य कांग्रेस कर पाती? क्या ये कार्य समाजवादी पार्टी, क्या ये कार्य बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? यानी आप देख सकते हैं, आपकी आस्था को सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था सो करके दिखाया। मध्य यूपी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो भी गनीमत थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो 2017 के पहले इस प्रकार की स्थितियां थी कि बेटियां और बहनें स्कूल नहीं जा पाती थी, क्योंकि वहां पर पेशेवर गुंडे सत्ता के संरक्षण में जिस अराजकता का तांडव करती थी, उनके सामने सुरक्षा का गंभीर संकट खड़ा हुआ था और वे बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी। आज आप देख रहे होंगे पूरे प्रदेश के अंदर कोई बहन और बेटियों के सामने संकट खड़ा करेगा तो स्वयं उसके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। एक बेहतर वातावरण देने का प्रयास हुआ है। और इसी में जब इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में हम लोग आए हैं, आपने देखा होगा हमारी सरकार ने कुछ कार्यक्रम चलाई थी। परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान, इसमें
स्वर्णकार समाज के लिए भी एक व्यवस्था दी गई कि हम उनकी ट्रेनिंग करवाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान निश्चित मानदेय देंगे और निश्चित मानदेय देने के साथ फिर उन्हें बैंक के साथ जोड़ने, टूल किट उपलब्ध करवाने और फिर उन्हें शासन का सब्सिडी का लाभ देने की कार्रवाई भी करेंगे। यह एक बड़ा कार्यक्रम है, क्योंकि तकनीक और डिजाइनिंग आपके इस फील्ड का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। अच्छी तकनीक अगर है और बाजार की मांग के अनुरूप अगर हम डिजाइन दे रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका प्रोडक्ट मार्केट में उतनी मजबूती के साथ अपना पांव जमाएगा और तेजी के साथ उसका प्रचार प्रसार होगा। यह मार्केट का नियम है और बाजार के उन नियमों का देखते हुए सरकार ने उस प्रकार की डिजाइनिंग के साथ, उस प्रकार की तकनीक के साथ माटी कला बोर्ड हो या फिर प्रदेश के अंदर अलग अलग उन 17-18 परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों को जोड़ने की कार्रवाई हो, इन सबको उस व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य किया गया और आज उसका परिणाम है कि हम लोगों ने लाखों ऐसे उद्यमियों को, व्यापारियों को, नौजवानों को इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनाकर उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाया है। बल्कि दिसंबर तक का लक्ष्य मैंने एमएसएमई विभाग को दिया है कि दिसंबर तक कम से कम 75,000 ऐसे हस्तशिल्पी और कारीगरों को फिर से सम्मानित करने की आवश्यकता है। टूल किट और बैंक से लोन देने की, लोन के साथ शासन की सब्सिडी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, प्रदेश वही है, सरकार बदली है। सरकार बदलने के साथ ही हमने प्रदेश के अंदर व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी गठन किया। व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से हर व्यापारी को जो जीएसटी में जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया है 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी उसे उपलब्ध करवाया है। ये 10 लाख रुपए अगर व्यापारी के साथ कोई घटना घटित हो जाती है, व्यापारी किसी आपदा का शिकार हो जाता है, उस व्यापारी के परिवार को 10 लाख रुपए सरकार उपलब्ध कराएगी। यानी ये सोच पहले भी हो सकती थी, लेकिन इस सोच को पिछली सरकारों के पास सोच थी नहीं। इस सोच को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए फुर्सत नहीं थी। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री 12 बजे सो करके उठेगा, कैसे उम्मीद करते हैं कि वो जनता के बारे में क्या सोच पाएगा? समाज की कोई जानकारी उसको नहीं होगी, व्यवहारिक जानकारी नहीं होगी, कैसे उम्मीद करते हैं? पेशेवर दंगाई और अपराधियों को का सरपरस्त जब प्रदेश सरकार बन जाएगी, कैसे उम्मीद करते हैं किसी को सुरक्षा मिल पाएगी? अंतर साफ है। पहले 2017 के पहले जो सरकारें थी, कांग्रेस रही हो, सपा या बसपा, इनके लिए अपना परिवार ही प्रदेश था। सोच उससे बाहर थी ही नहीं। अपने परिवार और अपने खानदान के लिए कर लेंगे, यही उनके लिए सब कुछ था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 के बाद जो सरकार आई है उसके लिए प्रदेश ही परिवार है। प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सुरक्षा, उनके लिए व्यवस्था, उनका संरक्षण, ये टॉप प्रायोरिटी है। आस्था के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं। पहले ही सरकार ने कह रखा है, देखिए हम सुरक्षा सबको देंगे, आस्था का सम्मान सबको करेंगे, शासन की योजनाओं का लाभ सबको देंगे, लेकिन अगर दंगा करोगे, गरीब की जमीन पर कब्जा करोगे, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूटपाट करोगे, तो भरपाई करते करते 7 पीढ़ियां बीत जाएंगी, तब भी भरपाई नहीं कर पाओगे। पहले आतंकवादियों को सम्मानित किया जाता था। याद करिए 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी। राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों को, मुकदमों को सबसे पहले वापस लेने का कार्य करती है। और हमारी सरकार आती है तो आतंकवादी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता है। पहले दंगे होते थे हर
हर तीसरे चौथे दिन एक बड़ा दंगा होता था। आज भाइयों बहनों 4.5 वर्ष में कोई दंगा नहीं